नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं उत्तर भारत। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा परिवहन विभाग के एक विनियामक विभाग है जिसने पिछले साल 912 करोड़ रुपए कमाए। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में 132 करोड़ रुपए अधिक यानी 17 की वृद्धि हुई। इस वर्ष हमारा लक्ष्य 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का है। केंद्र अच्छे प्रदर्शन करने वाले विभागों को पुरस्कृत करता है। हमें पिछले साल 25 करोड़ रुपए और इस साल 29 करोड़ रुपए प्रोत्साहन के रूप में मिले। ये फंड डिजिटल और स्क्रैपिंग इकाइयों, स्वचालित परीक्षण स्टेशनों का समर्थन करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 23 लाख वाहन है। पिछले साल 1.5 लाख जारी किए थे। अब राज्य में 16 लाख लोगों के पास लाइसेंस है। नहीं, देखिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, लेकिन एक रेवेन्यू अर्जित करने का जहां पे सवाल है तो हमने लगभग 912 करोड़ रुपया बीते साल में अर्जित किया, जो कि 132 करोड़ रुपया अधिक है। तो यानी कि जो डिपार्टमेंट ने काम किया उसमें आय में 132 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, 17% की इंक्रीज है। और अगले साल इस साल आप मान लीजिए हम 1000 करोड़ के रेवेन्यू को टच करेंगे। नहीं, सेंटर जो अच्छा काम करने वाले डिपार्टमेंट है उनको इंसेंटिव देता है और हमें बीते साल भी इंसेंटिव मिला 25 करोड़ रुपए का और इस साल भी हमें 29 करोड़ रुपए का 29 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिल रहा है। जो हम ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशंस लगा रहे हैं या हम स्क्रैपिंग के यूनिट्स लगा रहे हैं या हम जितना भी मैनुअल वर्क है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका हमें लगातार 2 साल से अवार्ड मिल रहा है। एक साल में कितने वाहन रजिस्टर हुए होंगे, कितने लाइसेंस? नहीं, हिमाचल प्रदेश में लगभग 23 लाख वाहन हैं और इनमें से 1.5 लाख वाहन पिछले 1 साल के दौरान रजिस्टर हुए हैं और लगभग 1 लाख के आसपास लाइसेंस पिछले साल में लोगों ने बनाए। और इसकी वजह है कि हमने जागरूकता अभियान भी चला रखा है और हिमाचल प्रदेश में लगभग 16 लाख लोगों के पास अब लाइसेंस है। को भी बेनिफिट हो रहा है? नहीं, एचआरटीसी एक अलग संस्था है जो कि प्रदेश में लोगों को, क्योंकि हवाई सेवा नहीं है, कोई रेलवे सेवा नहीं है, तो इसलिए एचआरटीसी तो एक कल्याणकारी संस्था है जो 50वें साल में प्रवेश कर गई है, वो तो अपना काम कर रही है। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी 3000 प्राइवेट बसेस को मॉनिटर करता है। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में परेशान एक्सप्रेस नामक सरकार चल रही है। चमियाना अस्पताल में मरीजों से पर्चा शुल्क के 10 रुपए वसूली को लेकर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के पुराने बयान की याद दिलाई। वहीं एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को मिलने वाले 50% की छूट को शहरी क्षेत्रों में खत्म करने की संभावित तैयारी पर भी सरकार को घेरा। वहीं किराया बढ़ोतरी और पथ परिवहन निगम के घाटे की आड़ में जनसेवा पर बोझ डालने का भी आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश में परेशान एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन चल रही है और ये ट्रेन वर्तमान कांग्रेस सरकार के राज में शुरू की गई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में खंड खंड घर घर हर व्यक्ति परेशान है। जनता जिस प्रकार से निर्णय ले रही है उससे जनता में केवल परेशानी का आलम है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री जी वर्तमान कांग्रेस सरकार की, उन्होंने एक व्याख्यान किया था। आज उसको स्मरण करने का दिन आ गया है, जब उन्होंने बोला था कि स्वास्थ्य जांच के लिए पर्ची पर शुल्क लगना चाहिए। और वो किस लिए लगना चाहिए? क्योंकि वो जो शुल्क है उससे वो पर्ची संभाल के रखेगा। आज तक हिमाचल प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में पर्ची के ऊपर शुल्क लगने की प्रथा जन विरोधी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कल परसों ही चिमैना में स्थित सरकारी अस्पताल में एक पर्ची कटने के 10 रुपए शुल्क लेना शुरू कर दिया और जनता परेशान हो गई कि ये शुल्क क्यों। आज से पहले तो हिमाचल प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ।
मुफ्त सुविधाएं जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने बंद कर दी है, जैसे कि पूर्व सरकार जयराम ठाकुर जी की सरकार ने हिम केयर योजना, केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना स्वास्थ्य क्षेत्र में दी थी, उसमें तो स्वास्थ्य लाभ के लिए भी पैसा नहीं दिया जाता था, और इन्होंने जो है वो पैसा जो है वो रोक दिया। अब पर्ची के ऊपर शुल्क लगाएंगे। जनता परेशान है। परेशान एक्सप्रेस जो है वो आगे बढ़ रही है, और किस प्रकार से देखिए, उप मुख्यमंत्री जी स्वयं आते हैं कि एचआरटीसी में महिलाओं को जो छूट मिल रही है वो जारी रहेगी। इसका मतलब इनकी कहीं ना कहीं मंशा थी कि उस छूट को भी बंद किया जाए। अभी भी उसके अंदर क्लेरिफिकेशन नहीं है, स्पष्टता नहीं है। शहरी क्षेत्र के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो कल बीओडी होनी है उसके अंदर स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में जो है महिलाओं को जो सुविधा मिलती है वो खत्म होगी और ग्रामीण में चलती रहेगी। तो छूट बंद कर रहे हैं आप। जो है एचआरटीसी जो है वो लाइफ लाइन मानी जाती है हिमाचल प्रदेश की, उसमें न्यूनतम किराया अपने 5 से 10 कर दिया, और उनके मंत्री कहते हैं कि छुट्टे नहीं होते लोगों के पास। अगर 5 रुपए के छुट्टे नहीं है तो आप महंगाई बढ़ा देंगे, आप 2 गुना रेट कर देंगे। लॉन्ग डिस्टेंस बसेस जो चलती है, लंबे रूट वाली बसेस, उस पर 15% का किराया वृद्धि कर दी। जहां लोग शिमला से धर्मशाला जाने का 535 रुपए देते थे, आज लगभग 620 रुपए देंगे। हर चीज में वृद्धि करे चले जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। मुख्यमंत्री स्वयं मानते हैं कि महंगाई बढ़ गई है प्रदेश के अंदर। तो कुल मिला के हमारा विषय यही था कि हिमाचल प्रदेश में परेशान। वही राजगढ़ क्षेत्र फलों, फूलों और मसालों के लिए देश भर में जाना जाता है। इन दिनों यहाँ की खुमानी देश भर की बड़ी मंडियों तक पहुँच रही है, मगर बागवानों के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। दरअसल इस बार खुमानी के दाम पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम है। एशिया की सबसे बड़ी फल मंडी आज़ादपुर दिल्ली में खुमानी की कीमत क्वालिटी के हिसाब से 40 से 80 रुपए किलो तक है, लेकिन कई जगहों पर ये 20 रुपए किलो में भी बिक रही है। कटौली कोटली गांव के बागवान राजेश ठाकुर ने बताया कि उनके पास 600 खुमानी के पेड़ हैं, मगर ओलावृष्टि और घटे दामों की वजह से इस बार भारी नुकसान उठाना पड़ा। मेरा नाम राजेश कुमार, गांव कोटली। मेरे पास जो है 500-600 पेड़ खुरमानी के लगे हुए हैं। 2000 के करीब डब्बा निकलता है और 200 रुपये डब्बा बिक रहा है मात्र दिल्ली में। चंडीगढ़ 20 रुपये किलो। कितने किलो का होता है जी डब्बा ये? 5 किलो का डब्बा होता है। अच्छा, और चंडीगढ़ तो क्रेट में जाती है? चंडीगढ़ क्रेट में जाता है। ठीक है जी। 20 से 30 रुपये किलो बिक रहा है चंडीगढ़ में।